सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13 पर्यायवाची तथा पाठ 14 विलोम शब्द। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1 दोहराई। आज हम व्याख्यान 1 दोहराई में पाठ 13 पर्यायवाची तथा पाठ 14 विलोम शब्द की दोहराई करेंगे। इस व्याख्यान 1 में हम पाठ 13 पर्यायवाची तथा पाठ 14 विलोम शब्द की दोहराई करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पाठ 13 पर्यायवाची की दोहराई करते हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं? जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो समान अर्थ बताए उसे समानार्थक या पर्यायवाची कहा जाता है। अब हम दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द जानते हैं। यहाँ जो शब्द दिए हैं उसके हम दो पर्यायवाची शब्द जानेंगे। सबसे पहले पे शब्द दिया है आदमी, जिसके 2 पर्यायवाची शब्द होंगे मनुष्य, मानव। दूसरे नंबर पे दिया है हवा, जिसके 2 पर्यायवाची शब्द होंगे पवन, वायु। तीसरा शब्द दिया है माँ, जिसके 2 पर्यायवाची शब्द हैं जननी, माता। चौथा पर्यायवाची शब्द है रात, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, निशा। दोबारा हम पढ़ते हैं। नंबर 1 पे शब्द दिया है आदमी, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है मनुष्य, मानव। दूसरे नंबर पे है हवा, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु। तीसरे नंबर पे शब्द दिया माँ, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है जननी, माता। चौथे नंबर पे शब्द दिया है रात, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है रात्रि, निशा। अब हम आगे का जानते हैं। 5वें नंबर पे शब्द दिया है आकाश, जिसके 2 पर्यायवाची शब्द है आसमान, गगन। 6ठे नंबर पे दिया है सांप, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है सर्प, नाग। 7वें नंबर पे शब्द दिया है देवता, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द हैं देव, सुर। 8वें नंबर पे शब्द है राजा, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है नृप, नरेश। 9वें नंबर पे शब्द है घर, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है गृह, मकान। दोबारा जानते हैं इन शब्दों को। नंबर 5 पे है आकाश, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है आसमान, गगन। 6ठे नंबर पे शब्द है सांप, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है सर्प, नाग। 7वें नंबर पे शब्द है देवता, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है देव, सुर। 8वें नंबर पे शब्द है राजा, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है नृप, नरेश। 9वें नंबर पे शब्द है घर, जिसके 2 अन्य पर्यायवाची शब्द है गृह, मकान। अब हम और अन्य पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं।
10वें नंबर पे शब्द है आग, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि, अनल। 11वें नंबर पे शब्द है पुत्र, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, वत्स। 12वें नंबर पे शब्द है बाग, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बगीचा, उद्यान। 13वें नंबर पे शब्द है चांद, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शशि। 14वें नंबर पे शब्द है बारिश, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है बरसात, वर्षा। दोबारा जानते हैं। 10वें नंबर पर शब्द है आग, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल। 11वें नंबर पे पुत्र, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है बेटा, वत्स। 12वें नंबर पे शब्द है बाग, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है बगीचा, उद्यान। 13वें नंबर पे शब्द है चांद, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शशि। 14वें नंबर पर शब्द है बारिश, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है बरसात, वर्षा। अब हम आगे के जानते हैं शब्दों को। 15वें नंबर पे शब्द है सूर्य, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि। 16वें नंबर पे शब्द है धरती, के दो अन्य पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, भूमि। 17वें पर शब्द है आंख, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है नयन, नेत्र। 18वें पे शब्द है हाथी, जिसके दो अन्य पर्यायवाची शब्द है गज, मतंग। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा एक जैसा अर्थ बताने वाले कई शब्द होते हैं। और क्या सीखा? समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। दोबारा देखते हैं। हमने सीखा एक जैसा अर्थ बताने वाले कई शब्द होते हैं। और क्या सीखा? समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम पाठ का विलोम शब्द की दोहराई करते हैं। विलोम शब्द क्या होती है? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताए वे विलोम शब्द कहलाते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताए वे विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द है, जो शब्द दिए गए हैं उसके हम विलोम जानेंगे। सबसे पहला शब्द दिया गया है बुरा, जिसका विलोम शब्द होगा भला। दूसरे नंबर पे शब्द दिया है कच्चा, जिसका विलोम शब्द होगा पक्का। तीसरे नंबर पर शब्द दिया है ऊंचा, जिसका विलोम शब्द होगा नीचा। चौथे नंबर पे शब्द दिया है अमीर, जिसका विलोम शब्द होगा गरीब। दोबारा जानते हैं हम। नंबर 1 पर शब्द है बुरा, जिसका विलोम शब्द है भला। दूसरे नंबर पे शब्द है कच्चा, जिसका विलोम शब्द होगा पक्का। तीसरे नंबर पर शब्द है ऊंचा, जिसका विलोम शब्द होगा नीचा। चौथे नंबर पे शब्द है अमीर, जिसका विलोम शब्द है गरीब। अब हम आगे का जानते हैं। 5वें नंबर पे शब्द है देश, जिसका विलोम शब्द है विदेश। छठे पर है पास, जिसका विलोम शब्द है दूर। 7वें नंबर पे शब्द है सच,
जिसका विलोम शब्द है झूठ। 8वें पे है सुबह, जिसका विलोम शब्द है शाम। 9वें पे शब्द है नया, जिसका विलोम शब्द है पुराना। दोबारा जानते हैं हम पढ़कर। 5वें पे शब्द है देश, जिसका विलोम शब्द है विदेश। 6ठे पर शब्द है पास, जिसका विलोम शब्द है दूर। 7वें पर शब्द है सच, जिसका विलोम शब्द है झूठ। 8वें पर शब्द है सुबह, जिसका विलोम शब्द है शाम। 9वें पर शब्द है नया, जिसका विलोम शब्द बना पुराना। अब हम आगे का जानते। 11वें पर शब्द है गीला, जिसका विलोम शब्द बना सूखा। 11वें पर है अंदर, जिसका विलोम शब्द बना बाहर। 12वें पर शब्द है काला, जिसका विलोम शब्द बना सफेद। 13वें पर शब्द है सच्चा, जिसका विलोम शब्द बना झूठा। 14वें पर शब्द है हल्का, जिसका विलोम शब्द बना भारी। दोबारा पढ़ते हैं हम इन शब्दों को। 10वें नंबर पर शब्द है गीला, जिसका विलोम शब्द बना सूखा। 11वें नंबर पर शब्द है अंदर, जिसका विलोम शब्द बना बाहर। 12वें नंबर पर शब्द है काला, जिसका विलोम शब्द बना सफेद। 13वें नंबर पर शब्द है सच्चा, जिसका विलोम शब्द बना झूठा। 14वें नंबर पर शब्द है हल्का, जिसका विलोम शब्द बना भारी। अब हम आगे के और शब्दों को जानते। 15वें नंबर पर शब्द है शुरू, जिसका विलोम शब्द है खत्म। 16वें नंबर पर शब्द है बड़ी, जिसका विलोम शब्द है छोटी। 17वें नंबर पर शब्द है सफल, जिसका विलोम शब्द है असफल। 18वें नंबर पर शब्द है वीर, जिसका विलोम शब्द है कायर। 19वें नंबर पर शब्द है गुण, जिसका विलोम शब्द है दोष। 20वें नंबर पर शब्द है आज, जिसका विलोम शब्द है कल। दोबारा पढ़ते हैं हम इन शब्दों को। 15वें नंबर पर शब्द है शुरू, जिसका विलोम शब्द है खत्म। 16वें नंबर पर शब्द है बड़ी, जिसका विलोम शब्द है छोटी। 17वें नंबर पर शब्द है सफल, जिसका विलोम शब्द है असफल। 18वें नंबर पर शब्द है वीर, जिसका विलोम शब्द है कायर। 19वें नंबर पर शब्द है गुण, जिसका विलोम शब्द है दोष। 20वें नंबर पर शब्द है आज, जिसका विलोम शब्द है कल। तो हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं और विलोम शब्दों को विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या सीखा? हमने सीखा विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। और क्या सीखा? विलोम शब्दों को विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आज आपका गृह कार्य रहेगा प्रदत्त कार्य करो। प्रदत्त कार्य में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। आपने देखना है आदमी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, उससे उसका मिलान करना है। ठीक है।
प्रश्न नंबर 2 में दिया है, रेखांकित किए गए शब्दों के विलोम अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपके जो शब्दों के नीचे रेखा लगी हुई है, इसके विलोम शब्द कौन सा होगा, उसे दिए गए खाली स्थान में भरना है। और तीसरा प्रश्न दिया गया है, सही पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए। इसका मतलब है, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, इसका कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है, उस पर आप गोला लगाएंगी। और चौथे नंबर पर प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ जो आपको शब्द दिए गए हैं, उसके आपको क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो अब आपने अपने गृह कार्य को जान लिया है, तो अब हम जानते हैं कल के गृह कार्य का हल। गृह कार्य में पहला प्रश्न दिया गया है, रेखा खींचकर विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। तो दिन को हम मिलाएंगे रात से, जो पहले से ही मिला हुआ है, और एक को मिलाया हमने अनेक से, वीर को मिलाया कायर से, गुण को मिलाया दोष से, अच्छा को मिलाया बुरा से। आप सभी बच्चों ने भी इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 को किया होगा। यदि आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप इसे ठीक कर लें। अब हम प्रश्न नंबर 2 के हल को जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। गोला आप देख रहे हैं, इस तरह से लगाना है। जैसे कि सच्चा, सच्चा का विलोम शब्द हुआ झूठा, ये पहले से इस पर गोला लगा हुआ है। इसी प्रकार हम आगे के शब्दों को पढ़ते हुए लगाएंगे। ख पर दिया है हल्का, जिसका विलोम शब्द है भारी, तो मैंने भारी पर गोला लगाया, आपने भी इसी प्रकार लगाया होगा। सरल का विलोम शब्द है कठिन, तो कठिन पर गोला लगेगा। शुरू का विलोम शब्द है खत्म, तो खत्म पर गोला लगेगा। नया का विलोम शब्द है पुराना, तो पुराना पर गोला लगेगा। सफल का विलोम शब्द है असफल, तो असफल पर गोला लगा। तो प्रश्न नंबर 2 में हमने भारी, कठिन, खत्म, पुराना, असफल, इन शब्दों पर गोला लगाया। प्रश्न नंबर 3 में रंगीन शब्दों के विलोम अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो आपको रंगीन दिखाई दे रहा है दिन, तो दिन का विलोम शब्द है रात, तो हमने दूसरे खाली स्थान में उसका विलोम शब्द लिखा। इसी प्रकार हम वाक्य को पढ़ेंगे और वाक्य में जिस शब्द को रंगीन किया गया है, इसका विलोम शब्द हमने दूसरे खाली स्थान में लिखना है। जैसे कि ख पर दिया है वाक्य, मेरी बहन बड़ी है और मैं डैश हूं, तो बड़ी को रंगीन शब्द से लिखा है, तो बड़ी का विलोम शब्द हुआ छोटी, तो मैंने दूसरे दिए गए खाली स्थान में छोटी शब्द लिखकर पूरा किया। तो आपने भी इसी प्रकार लिखा होगा। ग पर वाक्य दिया है, रिया का घर दूर है पर श्रेया का डैश है, तो इसमें रंगीन शब्द है दूर, जिसका विलोम अर्थ वाला शब्द बनेगा पास, तो हमने दिए गए खाली स्थान में शब्द लिखा पास। इसी प्रकार घ पर वाक्य दिया, हमें डैश बोलना चाहिए, झूठ नहीं, तो यहाँ रंगीन शब्द है झूठ, जिसका हमने विलोम अर्थ वाला शब्द सोचा कि इसका क्या होगा, तो वह है सच, जिसे मैंने दिए गए खाली स्थान में लिखा। इसके बाद है, सुबह बारिश शुरू हुई थी, डैश को रुक गई, तो यहाँ पे रंगीन शब्द है सुबह, सुबह का विलोम अर्थ वाला शब्द बना शाम, तो मैंने दिए गए खाली स्थान में शाम शब्द लिख दिया। तो आप सभी ने भी इसी प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर को लिखा होगा। मैं आपको कुछ करके सीखे का हल बताऊंगी। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है रात और इस चित्र में दिखाया गया दिन,
तो यह चित्र किसका है? ये चित्र है मोटा और ये चित्र है पतला। तो मैंने इस चित्र को पहचान कर इसका शब्द दिए गए खाली स्थान में लिख दिया। तो आपने भी लिखा होगा इसी प्रकार। और अगला चित्र जैसे कि गलत का निशान दिखाया गया, यहाँ सही। तो मैंने दिए गए खाली स्थान में गलत चित्र के सामने गलत और सही के चित्र के सामने सही शब्द लिखा। तो आपने इसी प्रकार इस कार्य को किया होगा। यदि आपसे इस कार्य में गृह कार्य में कोई भी गलती हो गई हो तो आप उसे अवश्य ही ठीक कर लें। धन्यवाद बच्चों।